तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मजेदार और कुछ जासूसी पहेलियां एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो आइए वीडियो का सबसे पहला सवाल लेते हैं। मीरा के दादा का कोई खून कर देता है और जब पुलिस आती है तो उस टाइम पर घर पर टोटल 4 लोग मौजूद थे, 2 काम वाली बाई, एक कुक और मीरा की दादी। तो पुलिस उन चारों से पूछताछ करती है कि उस टाइम पर आप लोग क्या कर रहे थे। तो पहली नौकरानी बताती है मैं तो उस टाइम पर घर की साफ सफाई कर रही थी और आज तो मैं दादा के रूम में भी नहीं गई तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर कुक बताती है मैं तो उस टाइम पर दादी के लिए रोटियां बना रही थी, आप चाहो तो दादी से भी पूछ सकते हो। दूसरी नौकरानी बताती है मैं उस टाइम पर बाहर गई थी, घर के गैस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं आ रहा था तो मैं उसकी कंप्लेंट कराने घर से बाहर गई थी, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मीरा की दादी बोलती है कि वो उस टाइम पर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता ये सब क्या हो गया। इन सभी की स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस अपराधी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने तो अपराधी को पकड़ लिया। क्या आपको पता चला कि इन चारों में से असली अपराधी कौन है? अगर पता है तो कमेंट में लिखकर बताइए। क्या आपको इसका जवाब मिला? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मीरा के दादा का खून दूसरी नौकरानी ने किया है क्योंकि दादी खाना खा रही थी और पहली नौकरानी रोटियां बना रही थी और गैस कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तभी तो वो खाना पका रही थी। तो दूसरी नौकरानी ने झूठ बोला कि वो उसकी कंप्लेंट के लिए बाहर गई हुई थी। तो आइए अब लेते हैं इसमें अगला सवाल। इंस्पेक्टर राघव उस होटल में पहुंचता है जहां एक होटल के रिसेप्शनिस्ट को गोली लगी थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया इंस्पेक्टर साहब मैं तो बस मारा ही गया था, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई लेकिन वो मेरे बाएं कंधे को छूकर निकल गई। इंस्पेक्टर ने उसके लहूलुहान कंधे को देखा, वहां से खून निकल रहा था और घाव ताजा भी था। इंस्पेक्टर राघव ने उस जगह का मुआयना किया और रिसेप्शन के पीछे के दर्पण की दीवार को देखा जिसमें से सब कुछ साफ साफ दिखता था और बोला आपसे भूल हो गई है और आपने सुराग भी छोड़ दिया है, तुम कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर कुछ छुपा रहे हो, सावंत इसे गिरफ्तार कर लो। तो बताइए कि इंस्पेक्टर राघव ने ऐसा क्यों किया? कहीं इंस्पेक्टर राघव तो कुछ भूल नहीं कर रहे? तो बताइए। इसका जवाब है कि अगर गोली कंधे को छूकर निकल गई तो पीछे दर्पण की दीवार पर लगती और वो टूट जाता। इसमें अगली पहेली आती है कि अमन एक होटल में ठहरा था और सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना कंबल हटाया और चप्पल पहनकर दरवाजा खोला तो एक अजनबी बाहर खड़ा था। उस अजनबी ने बोला क्षमा कीजिए, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अमन ने तुरंत रिसेप्शन में कॉल करके उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए बोला। तो बताइए उसने ऐसा क्यों किया? इसका सही जवाब है कि यदि आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपके पास आपके कमरे की चाबी रहती है और आप दस्तक नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पिक्चर देखिए और बताइए कि ये लड़की इन तीनों में से किसकी गर्लफ्रेंड है। आई होप काफी लोगों ने इसका उत्तर सही गैस किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि असली उत्तर इसका क्या है। इन तीनों में से जो लड़की है वो गर्लफ्रेंड है बीच वाले लड़के की, और ऐसा इसलिए बिकॉज एक बार बीच वाले लड़के के गले के अंदर देखिए, उसने जिस शेप का जिस कलर का लॉकेट पहना है ठीक उसी तरह का लॉकेट लड़की के भी गले के अंदर है, यानी कि ये हुआ एक लव लॉकेट जिसका एक हिस्सा लड़के के गले में और दूसरा हिस्सा लड़की के गले में है। तो चलिए ये तो रही जासूसी पहेलियों की बात। अब लेते हैं एक इसी से जुड़ा जीके का सवाल। उसका जवाब आपको मेरे उत्तर बताने से पहले कमेंट में लिखकर बताना है। तो सवाल ये है कि आपको सीबीआई और सीआईडी की फुल फॉर्म बतानी है।
इसका सही जवाब है कि सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और वहीं अगर हम बात करें सीआईडी की फुल फॉर्म तो वो होती है क्राइम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही पहेलियों के बारे में और ज़्यादा सवाल जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।